हेलो जी, वेलकम बैक टू योर पॉडकास्ट। तो भाई, जाहिलों के सरदार के सपने तो देखो, इस आदमी के सपने कुछ ज़्यादा ही बड़े होते जा रहे हैं। लास्ट व्लॉग में तो ये क्या कह रहा था, भालू को वो उसकी लिटरली वो सिर्फ चप्पल वहाँ से निकालने जा रही थी, उसके पीछे पीछे जाके कह रहा है तुम मेरी कितनी सेवा करती हो, तुम मेरे लिए चप्पल निकाल के लेके आ रही हो, ये वो। और अभी गुटका किंग के सपने तो देखो, गुटका किंग जी वैगन गिफ्ट करेगा। भाई, तेरे को जी वैगन की स्पेलिंग भी आती है गुटका किंग, जाहिलों के सरदार। और फाइनली इतने दिन बाद में एंट्री मिल गई भाभी के घर में इसको, भालू को। वहाँ पे जाने के बाद में लिटरली पूरे व्लॉग में इसका मुंह देखना, और जब ये भाभी के घर पे गई है ना तब इसका मुंह देखना। इसका मुंह वहाँ जाते ऐसे सूज के ऐसा लग रहा था कि 15 किलो वजन इसके मुंह पे बढ़ गया है उसका। तो कितना प्यार है ना, कितना हम साथ सादा वाला प्यार है, वो तो इनका क्लियरली नज़र आ रहा है। और अब होगा, भाभी की बनेगी अब दावत, है ना, जिसमें भाभी सब कुछ दूसरों से कटवा लेगी। और इसी की तरह इनको एक तो कड़छी घुमाने का बड़ा शौक है। कड़छी घुमाने में दोनों को इतना मज़ा आता है ना। और अब ये भाभी की ड्यूटी लेने लग गई है अब भालू। भालू अभी अब बनना चाहती है डोरमैट मैडम 2.0, लेकिन बन नहीं पाओगी तुम भालू, ना 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 ना। उसके जितनी चापलूसी करना तुम्हारी बस की बात नहीं है। अम्मी मुझे मम्मी से भी बढ़ के प्यार करती हैं, मेरी प्यारी अम्मी। इसने अपने माँ बाप को उस औरत ने इतना बदनाम किया है ना, ब्लैक पैच, ये पैच, वो पैच कह कह के। और अब वो ही माँ इसकी सेवा कर रही है, वो ही माँ इसके बच्चे की सेवा कर रही है। भाई, माँ बाप का और कुछ करना या ना करना, वो दोनों ही एक अलग बात रहते हैं। एक माँ ने आपको 9 महीने अपने पेट में रख के दुख दर्द बर्दाश्त करके अगर आपको जन्म दिया है ना, तो वो ही इतना बड़ा कहते हैं ना कि एहसान है, जो आप एक ज़िंदगी के आप 7 जन्म भी अगर आप ले लें तो भी आप उसका एहसान अपनी माँ का चुका नहीं सकते। और अगर कि आपकी माँ ने आपका ख्याल नहीं रखा होता ना, अगर आपके माता पिता ने, तो आप इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, है ना। आपकी भी किसी कहते हैं ना कि छोटी एज में कहीं शादी कर दी गई होती। छोटी एज मतलब 18-19 साल में शादी कर दी गई होती, इतना पढ़ी लिखी नहीं होती। इस पूरी फैमिली में अगर थोड़ी बहुत कोई इंग्लिश बोलना जानती है तो ये जानती है, आप एयर होस्टेस ना बनी होती। अगर कि आपके जो एक्स हस्बैंड है उनकी फैमिली ने या फिर आपकी फैमिली ने आपको अगर सपोर्ट नहीं किया होता ना डोरमेट मैडम, तो आप ना तो आप टीवी पे काम कर रही होती, ना कुछ कर रही होती। तो एहसान फरामोश होना तो वही आपसे सीखी, और आपसे ही सीख के एहसान फरामोशी लोगों ने आपके साथ भी करना शुरू कर दिया है। टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन तो भाई हर जगह होती है। कर्मा ऐसी चीज़ है कि कर्मा तो भाई सर्कल है, घूम के आना ही आना है। और ये उम्मीद में मत रहना कि बाद में मिलेगा और नरक में जलोगे और ये तेल में तले जाओगी, ना 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 ना। जो होना है यही होना है। ये कलयुग है, इसमें स्वर्ग नरक सारे धरती पे ही है। अच्छा करोगे तो धरती पे उसका फल मिलेगा, बुरा करोगे तो धरती पे फल मिलेगा। कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है। और बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा देखती हूँ जो अपने माता पिता के बारे में हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, ये करके। भाई, किसी के भी माँ बाप रहते हैं ना, किसी भी सिचुएशन में रहेंगे, अपने बच्चे के लिए वो बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एज ए कपल उनके बीच में नहीं बनी, कुछ सर्कमटेंसेस शायद उनके वैसे नहीं रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी। लेकिन इसको तो अच्छे से ही पाला है उन्होंने, इसीलिए, क्योंकि उन्होंने कैसा पाला कैसा नहीं पाला वो इसकी पर्सनैलिटी में दिखता था जब तक इसकी शादी नहीं हुई होती। और इन लोगों ने इसे किस तरीके से रख रखा है वो अभी दिखता है। और ये दोनों औरतें मुझे जहर लगते हैं जब ये बात कहती है ना कि ये बहुत मतलब अपने घर के मेल मेंबर पे हद से ज़्यादा डिपेंडेंट है ना। बहुत ही ज़्यादा डोरमेट बन के इनको रहने का बहुत ही शौक है ना। एक तो वो कहती है, भालू मैडम और कहने लगी हैं, फ्रेंड्स वो लड़कों को बहुत काम रहता है, लड़कों की जिम्मेदारी रहती है, वो रहता है, बकवास करने के लिए वो आ जाती है। और ये एक डोरमेट मैडम जो ये मंथली 30 लाख to 50 लाख रुपीज़ इनकी इनकम है, इससे ज़्यादा भी आती है, लेकिन एक एवरेज इनकम इनकी इतनी है सिर्फ यूट्यूब से। अदर जगहों पे इन्होंने जो अपने पैसे लगा रखे हैं या जो एसेट्स खरीद रखे हैं वो अलग चीज़ है। सिर्फ यूट्यूब से मैं ये चीज़ बता रही हूँ, है ना। तो क्या उस औरत को 2,500-3,000-4,000 रुपये का डिनर सेट खरीदने के लिए क्या अपने पति के आगे मिन्नतें करने की, हाथ जोड़ने की, प्रार्थनाएं करने की ज़रूरत है? लेकिन मेरा पति मेरा परमेश्वर वाली इमेज जो है ना इनको, वो भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते। अपना डिसीजन लेने में इनको मतलब क्या हुआ फिर, मतलब
क्यों इंसान कमाए, क्यों लड़की इंडिपेंडेंट बने? अगर कि वो लड़की चाहे 50 लाख कमा ले, चाहे 1 करोड़ कमा ले, चाहे कितना भी पैसा कमा ले, घर पे अगर कि वो छोटी से छोटी चीज़ का अपना डिसीजन ही नहीं अगर वो ले सकती है अपनी लाइफ में, अगर कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कुछ भी करने के बाद, इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी, तो क्या मतलब है फिर इंडिपेंडेंट होने का? किस चीज़ को कहते हैं इंडिपेंडेंस है? तुम लोग जहन की गुलाम हो, तुम लोग कहते हैं ना दिमाग की गुलाम कहते हैं इस मानसिकता को मेरी नज़र में। तो और ये चीज़ें ये है नहीं, लेकिन ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम कितनी बड़ी डोरमेट है। तो इन लोगों से इन्फ्लुएंस होगी, जो लोग कहते हैं ना कि कौन इनसे इन्फ्लुएंस होता है, एंटरटेनमेंट के लिए क्यों नहीं देख लेते उनका व्लॉग, तो भाई एक बंदा भी अगर इनसे इन्फ्लुएंस होकर अपनी वाइफ को जो भी अर्न कर रही होगी, अगर कि वो वहाँ पे ये चीज़ कहती होगी कि भाई मैं पैसे कमाती हूँ, तो मुझे जो चीज़ अपने लिए पर्सनल लेनी होगी या घर के लिए लेनी होगी वो मैं लूँगी अपने हिसाब से। जबकि घर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जो एक रहता है ना कि वो वाइफ का ही डिसीजन रहता है मोस्ट ऑफ द जगह। अगर आपने देखा होगा तो ऐसा ही होता है। घर की नॉर्मल किचन की चीज़ों में आदमी का क्या है, मेल्स उतना नहीं करते हैं ना, डोमिनेंस नहीं होता उनका उन चीज़ में। हाँ, अगर कि देखो आपको अगर करोड़ों रुपए की चीज़ खरीदनी है तो हो सकता है आप ओबियस सी बात है कि आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करके ही वो चीज़ लेंगे, लेकिन 1000-2000 रुपए की चीज़ तो एक नॉर्मल हाउसवाइफ होगी ना, जो शायद बाहर जाकर एक पैसा भी अर्न नहीं करती होगी, उसको भी अपने हस्बैंड के सामने मिन्नतें नहीं करनी पड़ती हैं 1000-2000 रुपए की चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है? तो इतना डोरमेट बन के भी मत दिखाओ। एक बंदा भी अगर इससे इन्फ्लुएंस हो कि अपनी वाइफ से ये एक्सपेक्टेशन रखने लगा ना कि तुम कितने भी फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन तुम मुझ पे डिपेंडेंट ही रहोगी, तुम मुझसे नीचे ही हो, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? हर इंसान का अपना एक क्या कहते हैं जगह होती है, अपना एक मुकाम होता है हर बंदे का। कोई भी इंसान किसी से सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता है। इस तरीके के गलत इन्फ्लुएंस के कारण ही लोग इनको देखना पसंद नहीं करते हैं, और छोड़ भी गए हैं बहुत सारे लोग देखना। क्यों देखें इनको? घर को इस बंदी ने चालू गप्पे के घर को देखो, इस बंदी ने घर को डस्टबिन से भी बदतर का बना रखा है। कौन इंसान ऐसे अपने घर पे रहता है? ऐसा लग रहा है कि कचरे के ढेर में रह रही है औरत। और इतने तुम्हारे पास कपड़े हैं, इतने ज़्यादा इसने कपड़े कर रखे हैं, और रोज़ ये बंदी शॉपिंग करती रहती है। ठीक है भाई, तुमसे अगर रुका नहीं जा रहा, तुम्हारे मन में इतनी तुम्हारी चुल उठ रही है, और तुम्हारे जाहिलों के सरताज के मन में इतनी क्या कहते हैं कि चुल उठती है उसके मन में शॉपिंग करने की, तो तुम लोग करो शॉपिंग। तो पहले वाले हैं वो तो दान कर दो किसी को, तुमसे छूटते भी नहीं है, उसमें भी तुम्हें कंजूसी आती है, दिए भी तुम्हारे तुमसे किसी को नहीं दिए जाते। कितना चिंदी चोरी करोगे? और वो बेटी खाला के जाने के बाद में तो इस पिज़्ज़ा को तो इसने क्या क्या कहते हैं कि छोटी नौकरानी समझ ली है। कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस बात की, लेकिन अपने आप को तो ये प्रिंसेस समझती है कि आज तक मेरे को किसी ने पानी के गिलास उठाने के लिए नहीं गया। तो फिर तुम रीसा को कैसे कह देती हो ये बात कि जाओ मेरे लिए चाय बना के लेके आओ मेरे कपड़े समेट के दे दो। चाय बनाने के लिए कह दिया, चलो बहुत बड़ी बात नहीं है, घर पे रहता है इंसान, कह देता चाय बनाने के लिए, या बाहर से आई थी तुम, इतना तो तुम कोई महान काम भी करके नहीं आई थी, फिर भी चलो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि खाने पीने की चीज़ के लिए किसी को मना नहीं करना चाहिए बना के देने के लिए। लेकिन जो तुम्हारे यहाँ आने से पहले तुम्हारा घर वो सेट करके देगी, तुम्हारा बेडरूम वो सेट करके देगी, अब तुम्हारे कपड़ों का ढेर वो सेट करके देगी, क्यों करके देगी वो? क्यों? वाई? वो लड़की अपने क्या कहते हैं जहाँ भी वो ट्यूशन पे जाती है या कॉलेज में जाती है, जहाँ पर भी वो जाती है, वहाँ से आने के बाद में वो लड़की अपना रेस्ट करे, उसके बाद में पढ़ाई लिखाई करे अपना, या बच्चों का जो भी एंटरटेनमेंट होता है तो टीवी वीवी देखे, अपना थोड़ा बहुत हर अपना एक रूटीन का काम करे। वो छोड़ के वो तुम्हारे कपड़े बनाएगी क्यों? इस लालच में ये तुमने उसको ये चीज़ का लालच दिया है, देती हो तुम लालची, तो तुमने बच्चों को तुमने बनाया लालची। ऐसे नहीं थे ये बच्चे, जब तक भालू के पास पैसे नहीं थे ये बच्चे बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। और जो तुम पेटी खाला, जो तुम मेहर को आगे ज्ञान देती थी कि ये चटोरी है, अब अपने बेटे को भी ज़रा ये ज्ञान दे देना तुम थोड़ा सा। और भाई पॉजिटिव बात ये है कि एक तो रूहान में और एक पिज़्ज़ा में, दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज शुरू दिखने को मिल रहे हैं। रूहान की भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, और रीज़ा का भी बहुत अच्छा दिख रहा है, ग्लो आ रहा है उसके फेस पे, और नज़र आ रहा है कि धीरे धीरे उसका वेट भी रिड्यूस हो रहा है। लेकिन जब जब ये भालू भी वहाँ जाती है ना, इसकी एब्सेंस में सबकी हेल्थ ठीक होने लग जाती है, सबके रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये जब आती है तो ये सारा काम ख़राब कर देती है। सही बता रही हूँ, एक वो रहती है ना कि फसाद की जड़ है ये औरत। लेकिन जो भी हो, उसके सास ससुर आए थे, तो सास ससुर का भी सही बता रही हूँ, एक कहते हैं ना कि एज ए गेस्ट ही सम्मान होगा उनका।
वो कहते हैं ना, बेटे के सास ससुर वाला सम्मान तो ये लोग डिजर्व भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? अपने बेटे को समझाना क्या इनका फ़र्ज़ नहीं है कि बेटा तुम ये क्या हरकत कर रहे हो? लेकिन ये भी पैसे लेके अपना मुंह इन्होंने बंद कर लिया है ना, तो ये भी इनडायरेक्टली बिक चुके हैं इस बात के लिए कि अब चाहे तुम कुछ भी करो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वरना ये जब इसका मन करता है ना, आधी रात को भी ये बंदी मोदाह जैसे कस्बे में, छोटे से शहर में ये औरत चाय पीने के लिए बाहर निकल जाती है। क्या घर पे चाय नहीं बन सकती? क्या घर पे टाइम स्पेंड नहीं किया जा सकता? अगर आपको अंदर अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो रहते भी ऊपर हैं, बाहर आराम से इंसान कुर्सी डाल के बैठे, आराम से चाय पी है बैठे बात करे, क्यों बाहर ही क्यों जाना है? लड़कों के साथ एनी टाइम घूमती रहती है, क्यों घूमना है लड़कों की प्रेजेंस में? लड़कियों के साथ क्यों नहीं रह जा सकता थोड़ा बहुत भी? या तो दोनों के साथ भी रह सकता है इंसान। लड़कियों के साथ तो कहीं भी नज़र नहीं आती। किसी भी बात के लिए इसको रोक टोक क्यों नहीं की जाती है? मैं ये नहीं कहती रोक टोक कीजिए, गलत चीज़ पे रोकना फ़र्ज़ होता है माँ बाप का, ठीक है, लेकिन इन्होंने भी पैसे खा के अपना मुंह बंद कर लिया ना कि घर गाड़ी सब कुछ बैठे बैठे मिल रहा है, तो हमारी चाहे जितनी बेइज्जती होती रही हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बेइज्जती भी ये लोग, सही बता रहे हो, कहीं ना कहीं बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग इंसान है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन इन लोगों ने अपने हाथों से ही अपनी बेइज्जती करवाई है। ये क्या अपने बेटे से ये नहीं कह सकते कि बेटा ठीक है, बहू का जो भी है वो हम पे खर्च कर रही है तो वो उसकी इच्छा है, लेकिन तुम भी ज़िंदगी में कुछ करो। नहीं नहीं नहीं, इसका तो राक्षस प्रवृत्ति का मुंह होते जा रहा है उस आदमी का तो। और जी वेगन, तुम्हारे मुंह से नाम कैसे निकल गया गुटके? तो अपनी औकात के हिसाब से बात किया अगर गुटखा की। और औकात में इस तरीके से नहीं कह रही हूँ कि कोई फाइनेंशियली कि अमीर गरीबी के हिसाब से नहीं कह रही हूँ, काम चोरी के हिसाब से कह रही हूँ। जितना ये बंदा काम चोर है ना, इसको तो क्या कह रही हूँ, ये जो भालू गाना गा रही थी ना कि एक मोटा हाथी दौड़ के चला, तो इसको एक नकली है ना, इसको एक प्लास्टिक वाला हाथी दे दो, उसके ऊपर बैठ के घूमने लायक है ये। और हाथी तो छोड़ो, हाथी के लायक तो नहीं है ये, एक भैंसा ला दो इसको। हाथी तो है ही, भालू खुद ही एक छोटा मोटा हाथी है कह रहे, लेकिन एक भालू ला दो उसको, इसको एक मगरमच्छ ला दो, उसके ऊपर बैठ के दौड़ लेगा। जी लेकिन तेरे से नाम कैसे निकल गया गुट के मुँह से? मुँह संभाल के बात किया करे अपना, पागल सा। भाई बेशरम लोग देखे होंगे धरती पे, गुटखा कहीं से नीचे नीचे देखे होंगे, और अब इनका हम साथ साथ है और ये दावत और वो ये वो फलाना ढिमकाना अब शुरू होने जा रहा है, क्योंकि दोनों के ही उन दोनों के मैडम और जनाब के व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, और व्यूज़ लेने के लिए तो भालू अप्पी का इस्तेमाल किया जाएगा। और भालू अप्पी, हाँ हाँ हाँ, भालू अप्पी किसी को भी इतनी ये औरत चालू है ना, कभी भी व्यूज़ के लिए खुद को यूज़ नहीं करने देगी। देखना दावत का इतना ही छोटा सा सीन दिखाएगी ना उसको, और उसको फट से कट कर देगी, और उस दिन के बाद में भाई भाभी को ये अपने व्लॉग में नहीं दिखाएगी। इतने दिन से यहाँ आई हुई है, क्या एक झलक भी नहीं दिखा सकती थी? आज ही इसने क्यों दिखाई? कम से कम 1 वीक हो गया शायद इसको आगे, क्योंकि 2-2 दिन की गैप से डालती हूँ, 3 वीडियोज़ इसके आ चुके हैं। तो एक नंबर के निहायती चालाक औरत है, इसको ये मत समझना ये भोली है, और अब तो ये खुद को सेलिब्रिटी समझेगी कि भाई भाभी को मेरी ज़रूरत हो गई है। पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। फिर मिलेंगे दोस्तों।